ये राजस्थान हिस्ट्री का सबसे टफ टॉपिक है। इससे टफ इस पूरे सिलेबस में कुछ ही नहीं है। जिसको प्रजामंडल याद हो गया वो कुछ ही याद कर सकता है। ये याद हो गया आपके, पर नहीं होगा याद, आपको यूं लगता है ना, इतना इजी है नहीं। मैं यदि कह रहा हूं कि ये सबसे टफ टॉपिक है तो वाकई टफ है। याद तब होगा जब अगले 5-6 दिन तक वापस इसी प्रकार से पढ़ोगे और अपने किसी दोस्त को सुनाओगे। और सुनाने का मतलब ये कि आप तो उसको रजिस्टर रखो और उसको मैं बोल रहा हूं तो केवल ध्यान दे और आप वैसे बोलो, एक्जैक्टली ऐसे बोलो, बिना देखे बिना किसी के पूछे। उसको तो कहते हैं याद करना। बाकी मन को शांत तो कैसे भी किया जा सकता है ना। राजू तो आप इसमें भी हो ही जाते हो कि सुबह सुबह सर ने 15 मिनट पूछे और हमने जवाब दे दिए। इसको याद करना नहीं कहते। कई बार स्टूडेंट मेरे पास आके कहता है कि सर वो मैं नया नया जब कोई बैच शुरू होता है 3-4 दिन हुए किसी बैच को, और स्टूडेंट आके कहता है कि सर वो मैंने जो आप पढ़ाते हो ना ये तो घंटे भर में हो जाता है। अच्छा पढ़ाते हो सर, ये तो मुझे पता है, पहले से पता है। अच्छा तो पढ़ाता हूं, आगे बता इसके अलावा। तो आप वाला तो मैं घंटे भर में याद कर लेता हूं। एक और सब्जेक्ट चल रहा है वो भी मैं घंटे भर में याद कर लेता हूं। अब आप तो ये बता दो कि मैं इकोनॉमी कैसे पढ़ूं? क्यों? राजस्थान और ये चल रहा है, दूसरा साइंस चल रही है आपके, साइंस चल रही है ये पढ़। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं ना, ये तो 2.5 घंटे में हो जाता है। ये तो गांठ बांध दी मेरी बात की। वो सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ेंगे जो क्लास में नहीं चल रहा है। जिस बच्चे ने ये डेढ़ होशियारी की कि क्लास के अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश की, उनके बेड़े गर्क है। क्लास के अलावा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाना चाहिए। और ये तो मुझे तो ये भी कभी नहीं समझ में आजकल कि आप लोगों की मनोवृत्ति भगवान जाने किस प्रकार की है। हमारे टाइम में क्लास लगती 2 घंटे, हम केवल 2 घंटे कोचिंग आके जाया करते थे। 2 घंटे दिलीप सर इकोनॉमी पढ़ाते, अब अगले 22 घंटे इकोनॉमी पढ़नी है घर जाके। हमें भी लगता था कि ये 2 घंटे वाली चीज तो 45 मिनट में याद कर देता हूं ना। सोच इसी के बारे में, सोच पूरे दिन यही खा, यही पी, इसी को घूम, इसी को पहन, इसी को ओढ़, तब तो सब्जेक्ट आएगा, वरना सब्जेक्ट नहीं आएंगे। या आपको अब लगता है कि मैंने प्रजामंडल पढ़ाया तब प्रजामंडल याद हो गया, एकीकरण पढ़ाया तो एकीकरण याद हो गया, फ्रीडम फाइटर पढ़ाए तो फ्रीडम फाइटर याद हो गए। मैं पूछूं 57 की क्रांति के कारण क्या थे, तो आप देखते हो कि थे तो सही है। कई कारण थे सर, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, अनेकों प्रकार के कारण थे। मैं कहूं, अभी आपको कह दूं ना 57 की क्रांति के कारणों पर एक लेख लिखो, मेरा लिखवाया हुआ है, और आप नोटिस कर लो, मैंने वो 57 की क्रांति के कारण परिणाम एक दिन लगाए होंगे कि एक दिन में कोई कारण पढ़ाए होंगे, एक दिन के अंदर विशेषता परिणाम पढ़ाई होगी या सफलता कारण बताए, मतलब उनको कारणों को, उन मेंस वालों को लिखाने में 3 दिन लगाए थे। मैं अभी आपको दूं तो आपसे एक आदमी से सारे के सारे नहीं लिखी जाए। हालत अपवाद है, कोई एक आधा टाबर लिख दे तो बात अलग है, बाकी नहीं लिखे जाए। फिर आप वैसे ही लिखोगे, अनेकानेक प्रकार के कारणों से जनता पीड़ित और शोषित थी। क्रांतियों के कारण रहस्य नीचे दबे हुए रहते हैं, ये कई बार वो बाहर निकल कर आते हैं। ऐसा हमारे 57 की क्रांति में भी देखा गया था। धारा के नीचे बहती हुई रेखाएं अचानक बाहर की तरफ आ गई थी। अरे कौन सी धाराएं थी, बाहर तो निकाल। क्रिएटिविटी दिखाओगे आप पूरी, आपके पास पूरा ही होगा। याद करने का मतलब है जितने पेज भरवा दिए वो सारे याद। याद करने का मतलब है कि तोते की तरह बोले कोई, उसको तो कहते हैं पढ़ना। और यूं दिल्ली का पढ़ा, दिल्ली का मास्टर ने पूछा, आपने सुना दिया, मास्टर राजी कि यार मैंने पढ़ाया, सब बच्चों को याद। बच्चे राजी कि सर ने पढ़ाया, हमें याद हो गया। फिर थोड़े दिन में आकर सर आगे आगे पढ़ते हैं, पीछे पीछे बोलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जिस दिन राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट हुई, अगला कोई सब्जेक्ट हमने शुरू किया, तब ये वाला तो पूरा याद ही था। इसके अंदर तो वापस कोई देखने की आवश्यकता है नहीं। जब कभी बीच में आपको उठा के कहा कि टेस्ट लेना, आपको लगा एक दिन का रिवीजन मारूंगा तो भी इसको कंप्लीट कर दूंगा, उसको तो याद करना कहते हैं। और बीच में एक भैया पर्ची दे रहे थे, खड़े होके बताओ क्या कर रहे थे। एक भैया आप पर्ची दे रहे थे, खड़े होके बता दो। प्रजामंडल पे लिख के लाए थे, वो मैं पूछूंगा आपसे, पूरी क्लास को सुनाओगे यार, ऐसे कैसे चुपचाप है? अपने किसकी शर्म करनी है?